इन अ फ्लश। इन अ फ्लश का मतलब होता है चुटकियों में, मतलब बहुत जल्दी में। यू गया यू आया वाला सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं बस मैं यू गया और यू आया, मतलब आई बी बैक इन अ फ्लश। कहने का सेंस यही है कि मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा, वापस हो जाऊंगा। आई बी बैक इन अ फ्लश, उस जगह पे इन अ फ्लश को आप यूज़ करेंगे। ओके, चुटकियों में, यू गया यू आया, फटाफट, जल्दी से, इन अ फ्लश को आप यूज़ करिए। जैसे मैंने मिनटों में अपना होमवर्क पूरा कर लिया। इन अ फ्लश आई फिनिश्ड माई होमवर्क। इन अ फ्लश आई फिनिश्ड माई होमवर्क। चोर फटाफट गायब हो गया। द थीप डिसअपीयर्ड इन अ फ्लश। द थीप डिसअपीयर्ड इन अ फ्लश। जवाब मुझे झट से आ गया। द आंसर केम टू माई माइंड इन अ फ्लश। द आंसर केम टू माई माइंड इन अ फ्लश। चिंता मत करो, यह झट से खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, इट विल बी ओवर इन अ फ्लश। डोंट वरी, इट विल बी ओवर इन अ फ्लश। तूफान आया और पल भर में चला गया। द स्टॉर्म केम एंड वेंट इन अ फ्लश। यकीन नहीं होता कि आपने यह फटाफट कर लिया। आई कांट बिलीव यू डिड दैट इन अ फ्लश। आई कांट बिलीव यू डिड दैट इन अ फ्लश। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना। तो उस जगह पे आप मेक द मोस्ट ऑफ को यूज़ करेंगे। मेक को आप चेंज करेंगे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, ये चेंज होता रहेगा। जैसे अपनी पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाओ और अच्छे नंबर लाओ। मेक द बेस्ट ऑफ योर स्टडीज़ एंड गेट गुड ग्रेड्स। अगला सेंटेंस है जिम की फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाना मत भूलिए, ना भूलना। ओके, डोंट फॉरगेट टू मेक द मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ एट द जिम। तुम मेरी कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाते हो। यू मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस। यू मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस। वह अपनी अमीरी का पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज रिचनेस। मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। आई मेक द मोस्ट ऑफ माई हॉलीडेज़। आई मेक द मोस्ट ऑफ माई हॉलीडेज़। तुम अपने ज्ञान का पूरा फ़ायदा उठाते हो, मतलब पूरा का पूरा फ़ायदा उठाते हो। यू मेक द मोस्ट ऑफ योर नॉलेज। यू मेक द मोस्ट ऑफ योर नॉलेज। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इन अ वे। इन अ वे का मतलब होता है एक तरीके से, एक मायने में, एक हिसाब से। उस जगह पे आप इन अ वे को आप यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं आप बोलेंगे। जैसे एक तरह से यह मेरी गलती है। इन अ वे इट्स माई फॉल्ट। इन अ वे इट्स माई फॉल्ट। एक तरह से यह समान है। इन अ वे इट्स सिमिलर। इन अ वे इट्स सिमिलर। एक तरह से यह आश्चर्यजनक है, मतलब सरप्राइजिंग। इन अ वे इट्स सरप्राइजिंग। एक तरह से यह आसान है। इन अ वे इट्स ईजी। एक तरह से मैं समझता हूँ। इन अ वे आई अंडरस्टैंड। एक तरह से मैं समझता हूँ कि तुम ठीक बोल रहे हो। इन अ वे आई डू अंडरस्टैंड यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। यू आर स्पीकिंग राइट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस वे एज मच एज पॉसिबल। ओके, एक तरह से, एक तरीके से वह ठीक है। इन अ वे ही इज़ राइट। इन अ वे ही इज़ राइट। एक तरीके से वह सच बोल रहा है। इन अ वे ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ। एक तरीके से तुम ठीक कर रहे हो। इन अ वे यू आर डूइंग वेल। इट इज़ द मैजिक ऑफ। इट इज़ द मैजिक ऑफ मतलब कमाल है। कई बार आप हिंदी में ऐसे कहते होंगे जैसे यह मेरी मेहनत का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ माई हार्ड वर्क। इट इज़ द मैजिक ऑफ माई हार्ड वर्क। यह मेरी सोच का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ माई थॉट्स। इट इज़ द मैजिक ऑफ माई थॉट्स। यह उसकी स्माइल का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ हर स्माइल। इट इज़ द मैजिक ऑफ हर स्माइल। यह उसकी खूबसूरती का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ हर ब्यूटी। इट इज़ द मैजिक ऑफ हर ब्यूटी। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑल दो। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि। ओके, इसे हम कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हालांकि मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा। हालांकि मैं बीमार हूँ फिर भी मैं स्कूल जाऊँगा। यहाँ पे फिर भी के लिए आपको कुछ नहीं इंग्लिश में बोलना है। चाहे तो आप यट लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल बेहतर होगा और सही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम जब कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं तो उस जगह पे ऑल दो को यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मुझे यकीन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो भी सकता है, नहीं भी है तो बड़ा ही सिंपल है, बट यूज़ इट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। ओके, लेट्स सी। हालांकि मुझे हिंदी पसंद है लेकिन
अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। ऑल्दो आई लाइक हिंदी, लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे लेकिन के लिए आपको कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है, केवल कॉमा अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल करके निकल जाएंगे। ओके, वह थका हुआ है लेकिन वह अभी भी काम कर रहा है। ऑल्दो ही इज़ टायर्ड ही इज़ स्टिल वर्किंग। यह फिल्म पुरानी है लेकिन कहानी अच्छी है। ऑल्दो दिस मूवी इज़ ओल्ड द स्टोरी इज़ गुड। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। मुझे चाय पसंद नहीं है लेकिन मैं कॉफ़ी पी लूँगा। ऑल्दो आई डोंट लाइक टी आई विल हैव कॉफ़ी। आपको यहाँ लगेगा लेकिन के लिए बट लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल आप नहीं लगा सकते हैं, आपको लगाना बिल्कुल मना है। ओके, आप स्पोकन में बोलना चाहते हैं भी तो यट लगा सकते हैं, लेकिन यट भी आप मत लगाइए, थोड़ा प्रोफेशनल बोलने की कोशिश करिए। ओके, यह घर बड़ा है लेकिन रहने में कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो दिस हाउस इज़ बिग इट्स नॉट कंफर्टेबल टू लिव इन। वह बीमार है लेकिन स्कूल जाना चाहता है। ऑल्दो ही इज सिक ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। हालांकि मुझे सब्जियां पसंद नहीं है, मैं यह सलाद ट्राई करूंगा। ऑल्दो आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स आई विल ट्राई दिस सैलड। माइंड ऑन बिजनेस, ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, अभी यूज़ करिए, बड़ा ही सिंपल है बट सेंटेंस बनाइए यूजिंग माइंड ऑन बिजनेस। जैसे काम से काम रखना, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। ओके, मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ, आई ऑलवेज माइंड माई ऑन बिजनेस। वह अपने काम से काम रखती है, शी माइंड्स हर ऑन बिजनेस। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, यू शुड माइंड योर ऑन बिजनेस। नेक्स्ट वन इज फील फ्री। फील फ्री का मतलब होता है बेझिझक, मतलब एकदम फ्री महसूस करो, एकदम बिल्कुल अच्छा और एकदम बेझिझक हो जाओ। ओके, फील फ्री, उसके बाद जो भी कहना चाहते हैं आप कहेंगे। ओके, जैसे बेझिझक मुझे बताओ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, फील फ्री टू लेट अस नो। एकदम सिंपल वे में यूज़ करिए। ओके, बेझिझक सवाल पूछो, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। बेझिझक खाना खाओ, फील फ्री टू ईट फूड। बेझिझक वहाँ जाओ, फील फ्री टू गो देयर। फील फ्री टू गो देयर। बेझिझक मुझे कॉल करो, फील फ्री टू कॉल मी अप। फील फ्री टू कॉल मी अप। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इवन दो। इवन दो का भी मतलब होता है हालांकि। ओके, इवन मतलब थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे यहाँ तक कि। ओके, उस सेंस में इवन को यूज़ करते हैं। जैसे आप चाहें तो ऑल्दो यूज़ कर सकते हैं, हालांकि फिल्म लंबी थी तो आप कह सकते हैं ऑल्दो द मूवी वॉज लॉन्ग, लेकिन आप इवन दो यूज़ करते हैं। इवन का मतलब हाँ भाई फिल्म लंबी थी, मतलब हाँ हाँ मैं भी कह रहा हूँ फिल्म लंबी थी लेकिन मुझे मज़ा आया। मतलब थोड़ा सा हम जब एम्फेसाइज करते हैं तो उस जगह पे हम इवन दो मतलब इवन को यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप ऑल्दो को भी यूज़ कर सकते हैं। और तो और दो को भी यूज़ किया जाता है लेकिन उसे सेंटेंस के अंत में रखते हैं। लोग क्या करते हैं, दो पहले भी बोल देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना दो को लास्ट में ही लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हालांकि फिल्म लंबी थी लेकिन मुझे मज़ा आया। मज़ा आया, एंजॉय किए। ओके, कई बार क्या होता है हम मज़ा बोलते हैं बट वर्ड भूल जाते हैं, तो एंजॉय को यूज़ करना। इवन दो द मूवी वॉज लॉन्ग आई एंजॉयड इट। हालांकि परीक्षा कठिन थी, मैंने अच्छा किया। इवन दो द टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट आई डिड वेल। आई डिड वेल। हालांकि मेरा फ़ोन पुराना है लेकिन यह अभी भी अच्छा काम करता है। इवन दो माई फ़ोन इज़ ओल्ड इट स्टिल वर्क्स वेल। हालांकि बस देर से चल रही है फिर भी मैं चिंतित नहीं हूँ। इवन दो द बस इज़ रनिंग लेट आई एम नॉट वरीड। नेक्स्ट वन इज़ इवन इफ़। भले ही मैं सब कुछ नहीं समझता फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। इवन इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई विल ट्राई माई बेस्ट। भले ही आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है हम चाय पी सकते हैं। इवन इफ़ यू डोंट लाइक कॉफ़ी वी कैन हैव टी। भले ही यह महंगा है मैं वह किताब खरीदना चाहता हूँ। इवन इफ़ इट्स एक्सपेंसिव आई वॉन्ट टू बाय दैट बुक। भले ही यह एक मुश्किल काम है मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे कर सकता हूँ। इवन इफ़ इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट। भले ही आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो फिर भी आपको कुछ खाना चाहिए। इवन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड स्टिल ईट समथिंग। भले ही यह मुश्किल हो हम इस समस्या को एक साथ हल कर सकते हैं। इवन इफ़ इट्स डिफ़िकल्ट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। भले ही
आप गलती कर दें, कोई बात नहीं, हर कोई करता है। इवन इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इट्स ओके, एवरीवन डज। भले ही आप प्रतियोगिता जीत नहीं सके, आपने बहुत कुछ सीखा। इवन इफ़ यू couldn't win the competition, you learned a lot। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।